नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज रात 8:06 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 8:06 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज रात 11:13 से शुरू होकर कल दोपहर 12:58 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। आगे हम इसी संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बात देश और दुनिया की। आज के ग्रह गोचर के अनुसार आज की रात पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान अमेरिका कोई विशेष चाल चलेगा या कोई विशेष घोषणा करेगा, लेकिन यह घोषणा या चाल आने वाले समय में अमेरिका के गले की फांस बन सकता है। दूसरी चीज, अभी जो कुछ यूक्रेन, रूस और नाटो के बीच हो रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट किस नाटो कंट्री पे आएगा, आज हम इसकी विवेचना भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है, अगर हम ABCD से ले लें तो अल्बानिया, जिसकी राजधानी है तिराना, 28,748 वर्ग किलोमीटर वाला ये क्षेत्र 1 अप्रैल 2009 से नाटो का सदस्य है। और अल्बानिया के इकोनॉमी पर इस युद्ध का किस प्रकार का असर आने जा रहा है, तो अल्बानिया के ऊपर इस युद्ध को लेकर खाद्यान्न संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा देश है बेल्जियम, राजधानी ब्रसेल्स। बेल्जियम के पत्थरों के व्यापार पर इस युद्ध को लेकर असर आ सकता है। बेल्जियम 24 अगस्त 1949 से नाटो का सदस्य है और 30,528 वर्ग किलोमीटर वाले बेल्जियम में पत्थरों के व्यापार को लेकर इम्पैक्ट आ सकता है बेल्जियम की इकोनॉमी पर। और बुल्गारिया में देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कुछ हो रहा है, अगर पैर में चोट लग रही तो सर में भी दर्द होता है, हाथ को भी तकलीफ होती है। बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है। पूरे विश्व में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो इसका असर हर एक पे होता है। तो बुल्गारिया, जो कि नाटो का एक सदस्य है, 29 मार्च 2004 से उसकी राजधानी है सोफिया, और ये 1,10,879 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। एक बड़ा कंट्री है। और ये जो बुल्गारिया है, इसके आम जीवन शैली और इसके ट्रांसपोर्ट पर कुछ इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। बुल्गारिया में जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो इसके ट्रांसपोर्ट को लेकर आएगा, परिवहन को लेकर आएगा। जबकि कनाडा में, जिसकी राजधानी ओटावा है, और कनाडा लाखों वर्ग किलोमीटर का है, ये बड़ा भारी कंट्री है, इतना बड़ा देश है। 24 अगस्त 1949 से शुरू से ही ये नाटो का सदस्य है। कनाडा की इकोनॉमी पर फर्क आएगा, लेकिन कनाडा की इकोनॉमी पर कुछ पॉजिटिव फर्क आएगा, यानी कुछ कनाडा को ऐसा करने का मौका मिलेगा जो उसके अपने नेचुरल रिसोर्सेज में होगा, जिसको करने से विश्व बाजार में कनाडा की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा अगला है क्रोएशिया। क्रोएशिया के इकोनॉमी में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा। वहाँ की इकोनॉमी में जो काम स्त्रियाँ करती हैं, जो भी काम स्त्रियाँ करती हैं, उन कामों में फ़ायदा होगा और फ़ायदा अच्छा होगा। वो क्रोएशिया भी नया सदस्य 1 अप्रैल 2009 से है। ये नाटो का सदस्य 56,594 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अलावा चेकिया नाम के कंट्री में खान पान की चीज़ों को लेकर दिक्कत हो सकती है उन्हें। और ये 12 मार्च 1999 से है, 78,867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला ये जो कंट्री है, इस चेकिया नाम के कंट्री, जिसके झंडे में 3 रंग हैं, सफ़ेद, लाल और नीला, इस कंट्री की इकोनॉमी पर कोई विशेष असर पड़ने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। ये अपनी गति से चलता रहेगा, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से, ये मध्यम मार्गी साबित होगा। और डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, 42,943 वर्ग किलोमीटर का है। डेनमार्क में मानसिक बेचैनी बढ़ेगी, लोग चिंतित होंगे, लोगों की चिंता अधिक होगी और उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे भी आएगी। टैक्स पेयर्स की संख्या में भी कुछ कमी आएगी और टैक्स कम होने, पेंशनर्स के ज़्यादा होने को लेकर डेनमार्क की बेचैनी बढ़ सकती है। डेनमार्क की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। डेनमार्क को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
अनदर कंट्री इज एस्टोनिया, जो 29 मार्च 2004 से नाटो का सदस्य है। 45,228 वर्ग किलोमीटर वाले एस्टोनिया की सेहत पर इन सब घटनाओं का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, रादर वो ज़्यादा नोटिस ही नहीं लेगा एस्टोनिया। फ्रांस के पूर्वी हिस्से, फ्रांस राजधानी पेरिस, 24 अगस्त 1949 6,43,427 वर्ग किलोमीटर वाला एक क्षेत्र, इसका 27,000 किलोमीटर पूर्वी हिस्सा लगभग ध्वस्त होने की स्थिति में सूनर और लेटर पहुंच सकता है, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से हो, चाहे अपने अंतर्विरोधों से हो, चाहे यूक्रेन और रूस के कारण हो। लेकिन फ्रांस का अपना प्रारब्ध है, इसका पूर्वी हिस्सा निश्चित रूप से आक्रांत होगा, इसको अपने पूर्वी हिस्से की चिंता करनी चाहिए। फ्रांस के बाद हम बात करेंगे जर्मनी की। राजधानी बर्लिन 8 मई 1955 से ये सदस्य है और 3,57,022 वर्ग किलोमीटर वाला ये देश। जर्मनी को ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, रादर जर्मनी इस झगड़े को लेकर जर्मनी कुछ फायदे की स्थिति में आ जाएगा और इसकी गैस और उसकी सप्लाई पहले से बेहतर हो जाएगी इस युद्ध के बाद और जर्मनी बेटर हो जाएगा। अब अगला है यूनान, राजधानी एथेंस। 18 फरवरी 1952 से यूनान इसका सदस्य है नाटो का। 1,31,957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले यूनान में यूनान थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अपनी चिंता जताएगा। यूनान युद्ध में उतरने की तैयारी भी कर सकता है, अपनी तैयारी रखेगा, लेकिन शायद यूनान को आगे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनान लीड लेने के लिए तैयार रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नाटो कंट्री की लीड लेने वाले चंद कंट्रीज़ में से एक यूनान भी होगा, लेकिन संभवतः ऐसी नौबत नहीं आएगी। जब तक ये नौबत आएगी तब तक स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी कि यूनान को इंटरफियर न करना पड़े। हंगरी, राजधानी बुडापेस्ट, 12 मार्च 1999 को ये सदस्य बना। 93,028 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र वाले इस कंट्री की जो स्थिति है हंगरी की, ये निश्चित रूप से इसके सप्लाईज और फूड आइटम्स को लेकर के हंगरी में समस्या पैदा हो। हंगरी को अपने फूड चेन की चिंता करनी चाहिए कि उनके खान पान की व्यवस्था अच्छी तरह बनी रहे। दूसरी आइसलैंड, राजधानी रेक्वाजिक, ये 24 अगस्त 1949 से ही 1,03,000 वर्ग किलोमीटर वाला ये देश साथ में है और ये नाटो के साथ रहेगा और ये नाटो को अपनी चीज़ें देता रहेगा, अपने संसाधन प्रोवाइड कराता रहेगा और इसका बैकडोर से मामला होगा और अपनी इकोनॉमी इसकी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। इटली नाटो का सदस्य है, लेकिन इटली इस मामले में पूरी तरीके से नाटो देशों के साथ खड़ा हो, ऐसा नहीं होगा। इटली की सीमाएं सुरक्षित हैं, इटली की इकोनॉमी सुरक्षित है, इटली को कोई खतरा नहीं होगा। रोम अपनी जगह सुरक्षित बना रहेगा। 3,01,340 वर्ग किलोमीटर वाला इटली ज़्यादा नुकसान की स्थिति में जाता नहीं दिख रहा। और अब नंबर आता है लातविया का, राजधानी रीगा। 29 मार्च 2004 से नाटो के सदस्य हैं। 64,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला ये लातविया, ये निश्चित रूप से प्रभावित देशों में होगा। लातविया की इकोनॉमी गहराई से प्रभावित होगी। लातविया की राजधानी रीगा और यहाँ क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत तेज़ी से चलेगा। लातविया और लिथुआनिया दोनों में ये होने जा रहा है। लिथुआनिया जिसकी राजधानी विलियस है और 29 मार्च 2004 जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, 65,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस लिथुआनिया में भी लातविया जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा। लग्जमबर्ग निश्चित रूप से एक बेहतर देश साबित होगा। लग्जमबर्ग अपनी इकोनॉमी को संभालने में कामयाब रहेगा। मोंटेनेग्रो 29 मार्च 2004 जिसने नाटो को ज्वाइन किया था, 65,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस लिथुआनिया में भी लातविया जैसी ही स्थिति बनेगी। यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला होगा। लग्जमबर्ग निश्चित रूप से एक बेहतर देश साबित होगा। लग्जमबर्ग अपनी इकोनॉमी को संभालने में कामयाब रहेगा। मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तरी मैसेडोनिया, इन
तीनों कंट्रीज मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तर मैसिडोनिया, इन तीनों कंट्रीज को अपनी चिंता करनी चाहिए। इनकी इकोनॉमी हड़बड़ा सकती है और हड़बड़ाहट में चीज़ों के दाम फ्लक्चुएट कर सकते हैं और हड़बड़ाहट में इकोनॉमी एकदम, ये मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड और उत्तर मैसिडोनिया तीनों के लिए है। नॉर्वे ठीक रहेगा। पोलैंड एकदम सिंकिंग इकोनॉमी आ जाएगी पोलैंड की। पुर्तगाल ठीक है। रोमानिया, जन धन की हानि संभव है, नेचुरल कैलेमिटी संभव है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज रोमानिया को हानि पहुंचा सकती हैं। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये दोनों कंट्रीज बिल्कुल सम पर रहेंगे। स्पेन को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और तुर्की रकीब तय्यब अरदगान खुद को दुनिया का खलीफा बताने के लिए कुछ नया गुल खिला सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, अजीबोगरीब हालत रहेगी। धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है, महंगाई होगी और इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती रहेगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वर्ष 2022 का चौथा महीना यानी अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि टिप्पणी विश्व बाजार में उनकी स्थिति पर असर डाल सकती है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अब अपर हैंड रह पाना मुश्किल है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जिनका जन्मदिन है वो क्या करें और आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो क्या करें। तो जिनका आज बर्थडे है उन्हें आज क्या करना है, आज आपका लकी कलर क्या है, आज आपका लकी नंबर क्या है, और अगर आज आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 10:22 से रात 8:06 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 8:06 से कल सुबह 6:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त अब 30 मार्च की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। एक किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन के लिए भी अच्छा मुहूर्त 19 मार्च के दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त 20 मार्च की सुबह 6:56 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी अच्छा मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 और फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। तो आपको बता दूं कि आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 15 मार्च की शाम 4:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियों को विशेष रूप से विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रोज हम आपको देश भर के तमाम शहरों का राहुकाल बताते हैं। आज आप जानते हैं आजकल समय कम है, तो दिल्ली में राहुकाल होगा 4:59 से शाम 6:28 तक।
अपने टाइम जोन के हिसाब से जोड़ लीजिए। और अब हम बात करेंगे कि आज किस दिशा में यात्रा करने से आपको फायदा होगा। तो आज यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया है। कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। साथ ही कोई पहले से दी गई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की सूचना भी मिलेगी। आज दाम्पत्य रिश्ते मधुर बने रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहयोगकर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। कोई सहपाठी आपसे अपनी बात शेयर कर मदद के लिए कहेगा। आप उसकी हर संभव मदद करेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए आज शादी के अच्छे रिश्ते मिलेंगे। लवमेट्स आज कहीं घूमने जाएंगे। साथ ही एक दूसरे को उपहार भी देंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप जिस किसी भी काम को पूरा करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। किसी मित्र से मिलने आप उसके घर पर जाएंगे। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे। आप किसी बात को लेकर विचारों में खोए रहेंगे। कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद रहेगी। घर पर किसी पार्टी का आयोजन करने का प्लान बनाएंगे। आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। परिवार में सबके साथ बेहतर तालमेल स्थापित करेंगे। किसी नए प्रोजेक्ट के विषय में मित्रों की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मीठी नोक-झोंक होगी। छात्रों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। प्राइवेट नौकरी करने वालों को आज कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में आप सफल रहेंगे। आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। नए लोगों से आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में मदद मिलेगी। आपकी कोई खास इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी थी आज पूरी होगी। संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज पूरे हो जाएंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो आज धन लाभ होने की संभावना है। आज आपकी बातों को तरजीह मिलेगी। सेहत के मामले में भी आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के महिलाओं को आज के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी। आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा। कई दिनों से ऑफिस का रुका हुआ कार्य आज पूरा हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। नव विवाहित दंपति के जीवन में खुशियां आएंगी। साथ ही कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज का दिन व्यवसाय में खास सफलता दिलाने वाला है। आज आपकी मुलाकात अपने दोस्तों से होगी। आप कुछ लोगों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आज आपके कामकाज की गति बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपकी आर्थिक लाभ पाने के लिए आज आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी नए कार्य को लेकर योजना बनाएंगे। आज वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए और वाणी पर भी संयम बरतना चाहिए। आज आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा उलझन में रहेंगे।
ठीक हो जाएगी उलझन जल्दी ही। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है, जिनका आज जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्ट देव का स्मरण करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अपने गुस्से पर आज काबू रखें। मूलांक 2, जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं उनके लिए दिन फायदेमंद है। मूलांक 3, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक है। मूलांक 5, लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। मूलांक 6, जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 7, बच्चे पेरेंट्स के साथ पार्क में घूमने जाएंगे जिससे बच्चों को खुशी मिलेगी। मूलांक 8, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बेहतर है। 9, आज आप लोगों से अच्छा व्यवहार रखेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पानी की टंकी के बारे में। होटल हो या घर, पानी के लिए अलग अलग वो बहुत सी जगहों पर व्यवस्था करनी पड़ती है। अलग अलग यूज़ के हिसाब से जगह का चुनाव किया जाता है। अगर ज़मीन के अंदर पानी की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, यानी बोरिंग करवाना चाहते हैं या जेट लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ईशान कोण का चुनाव करना ठीक रहता है। और ध्यान रखें कि ईशान पानी से संबंधित परेशानियों से, ईशान कोण में पानी के लिए टंकी बनवाने से नीचे अंडरग्राउंड आप कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा छत के ऊपर पक्की सीमेंट की टंकी बनाने के लिए नैऋत्य कोण सबसे अच्छा रहता है। देखिए, दक्षिणी दिशा में घर नीचे नहीं होना चाहिए, जो भी है ऊपर, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की तरफ। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा पानी की टंकी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पूरा दिन पार करके भोर 4:18 तक शोभन योग रहेगा। इस योग को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। आज रात 8:06 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। रव योग के दौरान किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही इस कार्य का शुभ फल लंबे समय तक हमें मिलता रहता है। इसके अलावा आज रात 8:06 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तर्कस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। इसका संबंध बांस के पेड़ से है। अतः जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कभी भी बांस के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। तो ये थी चर्चा शोभन योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा की। आज रात 11:13 से शुरू होकर कल दोपहर 12:58 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। इसी दौरान अमेरिका कोई बड़ी घोषणा रूस के विरुद्ध करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वर्ग, आकाश और पाताल में भद्रा घूमती रहती है। आज पृथ्वीलोक की भद्रा है और पृथ्वीलोक की भद्रा शत्रु के विनाश के लिए बड़ी उत्तम मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई सरप्राइज मिलने से मन पसंद रहेगा। B, आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिलेगा। C, आज कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। D, आज हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। E, आज महिलाएं कोई उद्योग शुरू करने का मन बनाएंगी। F,
आज आपकी नए लोगों से दोस्ती होगी। जी, लवमेट्स के लिए दिन खुशियां लेकर आया है। एच, आज आपके अंदर पहले से अधिक ऊर्जा रहेगी। आई, आज आपके सभी विरोधी परास्त होंगे। जे, आज किसी दोस्त से मुलाकात होगी, डिनर का भी प्लान बनाएंगे। के, मीडिया से जुड़े लोगों का दिन आज अच्छा है, कोई लीड स्टोरी कवर करने को मिलेगी। एल, आज किसी बिजनेस डील के फाइनल होने से खुशी मिलेगी, साथ ही धन लाभ भी होगा। एम, आज प्रियजनों से किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, किसी समस्या का समाधान निकालने में सफल होंगे। एन, आज परेशानियों का हल निकालने में आसानी होगी, सभी उलझे हुए मसले सुलझ जाएंगे। ओ, छात्रों को सफलता के लिए और परिश्रम करने की आवश्यकता है, भविष्य में फायदा मिलेगा। पी, आज बचपन के किसी दोस्त से मुलाकात होगी, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। क्यों, आज ऑफिस का माहौल सही रहेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे कर लेंगे। आज आप अपने बड़ों से सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। एस, आज संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी म्यूजिक शो में भी जा सकते हैं। टी, आज किसी बात को लेकर घर वालों से सलाह मशवरा करेंगे, आपको अच्छी राय मिलेगी। यू, आज परिवार की मदद से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वी, आज छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे बच्चे आपसे बहुत खुश होंगे। डब्ल्यू, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुद को साबित करने वाला रहेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स, आज लोगों के व्यवहार से आपको थोड़ी परेशानी होगी, किसी की बात का बुरा न माने। वाई, आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। जेड, आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कर्नाटक के उडुपी के एक मंदिर के दर्शन। उडुपी में कई मठ और मंदिर स्थापित हैं, इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण मठ मंदिर। ये मंदिर एक आश्रम की तरह है, यहाँ जप तप और भक्ति भाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस मठ के आसपास कई मंदिर हैं, सबसे पुराना मंदिर करीब 1500 साल पुराना बताया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान दरवाजे से दर्शन न देकर पीछे की तरफ बनी एक खिड़की से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। गर्भगृह की इस खिड़की को 9 खंडों में बनाया गया है, जिस पर दशावतार के छोटे छोटे चित्र भी उकेरे गए हैं। तो आप भी कीजिए भगवान कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अर्धचंद्राकार ललाट वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ललाट के ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के समान झुके हुए बाल हों, यानी आगे की तरफ से बालों की आकृति आधे चांद के समान हो, वो लोग बहुत ही अच्छे मिजाज के होते हैं। इन्हें नई नई चीज़ों को करने का और घूमने का शौक होता है। इन्हें फैशनेबल और गहरे रंग की चीज़ों से बहुत लगाव होता है। ये कामुक स्वभाव के होते हैं और दूसरों के प्रति जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही खुद को दूसरों के सामने श्रेष्ठ और आकर्षक साबित करने का प्रयास करते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी है। दशमी तिथि में कलम्बी का शाक नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि आज सुबह 10:21 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कल दोपहर 12:05 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज करिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बादाम खाकर घर से निकलें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।